सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा हिंदी शिक्षक केंद्रीय विद्यालय अकमपाठ से इस वीडियो कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का चैप्टर 7 पापा खो गए। यह एक नाटक है जिसे विजय तेंदुलकर ने लिखा है। इसमें वह लेखक निर्जीव वस्तु का सजीव निरूपण किए हैं और बताने का कोशिश किए हैं कि किस तरह से मानवीय संवेदना होती है, और यही बताने का प्रयास किए हैं। जो निर्जीव में तो संवेदना आ गई है, मगर मानव का संवेदना खत्म हो चुका है, जिससे हम मानव कहलाते हैं। एक दूसरे का मदद करना, दूसरे की भला करना, इसको भूल गए हैं। बस अपनी फ़ायदा सोचते रहते हैं। यह भी बताने का प्रयास किया गया है। अब इस कहानी में कुछ पात्र हैं। यह एक नाटक है, तो नाटक जब हम खेलते हैं तो उसमें कुछ पात्र होते हैं, कुछ जो कैरेक्टर होते हैं, पात्र होते हैं। तो इसमें है बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी और कौवा। अब देखिए सिचुएशन क्या है, किस तरह की बातें हो रही है। तो सड़क, रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ बोलते हैं, और सड़क के साइड का एरिया जहाँ लोग पैदल आते जाते हैं। देखो ये एक अजब सम्मिश्रण है। फुट मीन्स होता है पाँव, पैर, और पाथ मीन्स रास्ता, पाँव वाला रास्ता जिस पर हम पैदल चलते हैं। वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, और पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति। जब नाचने के स्टाइल में, डांसिंग स्टाइल में, नाचने की भंगिमा, डांसिंग स्टाइल में एक औरत का आकृति है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़, भाव भाव। खंभा जम्हाई रोकते हुए, जब हम लोगों को नींद आता है तो लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं। राम राम राम, रात बहुत हो गई है। पेड़, आजकल की पेड़ बोल रहा है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा बोला, हाँ सच कहते हो, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाती है। पेड़, लेकिन रात बड़ी बोरियत होती है, बहुत बोझिल हो जाता है। अब खंभा बोल रहा है, और उसमें भी तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो खंभा जो होता है उसमें बल्ब लटका होता है, और उसे खंभा संभाल के रखता है आंधी तूफान में भी। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है, बहुत दिक्कत लगता है। पेड़ बोला, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे बाप, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंभे महाराज,
अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। अब खंभा बोल रहा है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छः, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? बोला जी ये भी कोई काम है, ये भी कोई नौकरी है? ये बहुत बुरी नौकरी है जी, एक जगह खड़ा रहो। फिर बोला, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ़ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर भी नहीं थे यहाँ, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में तो मुझसे बोलने को भी तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। तुम अपने आप में अकड़े हुए थे। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। बोला, तुम्हारा अपना लगता था जो हम सबसे बड़े हैं, तो हम भी सोचे चलो रहने दो। खंभा बोला, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़ बोला, बाप रे, कैसा था वो आंधी तूफान, आंधी पानी का तूफान। अब बहुत बुरा था। खंभा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया, मेरा घमंड जाता और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हूँ, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसकी घुंघरू बजते हैं। ये सब कवि की कल्पना है, लेखक की कल्पना है यह। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौआ पेड़ के पीछे से झांक कर काऊं काऊं काऊं, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स, हूँ, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौए जैसे कर्कश काऊं काऊं करें। कहता है, जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर ठीक क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। खेल कूद पे ज़्यादा ध्यान है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट के आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। इन्हें ये बच्चे फोकट के समझें। आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। उस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। यह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है?
खंभा बोल रहा है क्यों लाल ताव, लाल रंग का होता है लेटर बॉक्स, तो उसको बोल रहा है लाल ताव क्या बात है, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी, चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। फिर कब्जे में होने का मतलब तो ये नहीं लाल ताव कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो लेटर बॉक्स चलता है, पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं तब पता चलें। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है। वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी लीं तो क्या हो गया। फिर लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल तो उसे ही पढ़नी चाहिए, या वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट पर्सनल होता है लोगों का। लेटर बॉक्स मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। फिर कोई आ रहा है लगता है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध, सब शांत हो जाता है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, बहुत तेज भूख होने लगना। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटा कर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो बच्चे उठाने वाले था। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कुछ पैसे की लालच के लिए छोटे छोटे बच्चों की अगवा कर लेते हैं, उसको उठा लेते हैं, उसको घर में सोए हुए या कहीं जाते हुए कुछ खाने का चीज़ दे दिए, उसमें नशीला चीज़ मिला दिया और उसको वो ले गया और फिर उसको बेच दिया, या नहीं तो उसको उससे भीख मंगवाए। तरह तरह के जुल्म करते हैं बच्चे पर। पेड़ की ओंट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर ज़रा चौकस होकर देखता है एकदम चालाकी से, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंभा पेड़ से पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, हाँ वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए, कौवे कौवे जागना जाग। कौवा बोला दिन हो गया। दिन हो गया क्या? पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। कौवा बोला चुप चुप हो जाओ। वो तब पेड़ कहता वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आँखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी जाता है। खंभा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, नास पीटे ने सोई हुई, नास पीटे मिस बहुत बुरे व्यक्ति, जी ये जो है बेकार आदमी, बोला जी ये बहुत बेकार आदमी है जो ये कहाँ से
सोई हुई बच्ची को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंभा मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स हाँ हाँ हाँ। खंभे महाराज, कौवा आकर कौन उठा लाया? किसे? बोलो अब। पेड़ इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठा कर लाने वाला? खंभा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पीटा। ये बुरा आदमी वाह आ जाएगा। यह खिलौने सी बच्ची है, नहीं नहीं ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, मैं घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊँ अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंभा, होगा कैसे मतलब? इस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक है। समाज के यथार्थ प्रतिबिंबन के लिए कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में करते हैं, किंतु इसे व्यवहार में नहीं लाया जाना चाहिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, इन शब्दों के लिए कहा गया है जिसे हम लोग अपने बोलचाल में न लें। अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही न उठा ले। इस तरह से आज यहीं तक, फिर अब आगे देखेंगे जो क्या हुआ, ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।